Hello children, this is your MS class. Today we will study MS chapter 9 of class 4th. So let's get started. The heading of the chapter 9 is invaluable time. Invaluable time. Rohit returned from his school. Rohit school से वापस घर आया. He was in a jolly mood and was shouting at the top of his voice. आज उसका जॉली मूड था, मतलब अच्छा मूड था उसका. जॉली यानी बहुत ही अच्छा मूड था उसका, और वो जितनी उसकी बॉडी में ताकत थी उतनी ताकत लगाकर जोर से चिल्लाना चाहता था. वॉट हैपेंड, वाई आर यू सो हैप्पी रोहित, आस्क्ड हिज मॉम. उसकी आवाज़ सुनकर, मतलब वो चिल्ला रहा होगा ज़ोर ज़ोर से, तो उसकी आवाज़ सुनकर उसकी मम्मा पूछती हैं उससे कि क्या हुआ रोहित, वाई आर यू सो हैप्पी रोहित, तुम इतने खुश क्यों हो आज. टुमारो और स्कूल हैज़ ऑर्गेनाइज्ड अ पिकनिक फॉर अस. तो रोहित अपनी मम्मा से कहता है कि मम्मा, कल हमारी जो स्कूल है उन्होंने पिकनिक ऑर्गेनाइज किया है हमारे लिए. वी आर गोइंग टू ड्रीम लैंड, और हम लोग पिकनिक पर कहाँ जाएंगे, ड्रीम लैंड. वी विल बी इंजॉइंग ऑल द स्विंग्स एंड राइड्स. वो कहता है कि ड्रीम लैंड में हम लोग क्या क्या एंजॉय करेंगे, जितनी भी राइड्स हैं वहाँ पर और जितनी स्विंग्स हैं, मतलब झूले राइड्स. आपने देखा होगा ना, ड्रीम लैंड में बहुत सारी स्विंग्स होती हैं आप, और राइड्स होती हैं तरह तरह की अलग अलग. तो वो कहता है कि वहाँ जितनी भी स्विंग्स और राइड्स हैं उनको मैं इंजॉय करूँगा. इट वुड बी अ ग्रेट डे, और वो बहुत ही अच्छा दिन होगा. फुल ऑफ प्लेजर एंड फन एंड नो स्टडीज़ एट ऑल. मतलब बहुत ही रोमांचक दिन होगा, बहुत खुशी वाला दिन होगा, और बहुत फन यानी बहुत इंजॉय करूँगा, बहुत मज़ा करूँगा मैं, और वो कोई पढ़ाई नहीं होगी उस दिन. रोहित वॉज वेरी ग्लैड एंड जम्प्ड विद जॉय फॉर द नेक्स्ट डे. रोहित बहुत खुश था और वो खुशी के मारे उछल रहा था कि अगले दिन उसे पिकनिक पे जाना है. इन द इवनिंग ही वेंट आउट विथ हिज मॉम एंड परचेज चॉकलेट्स, स्नैक्स एंड फ्रूट जूसेस. उसी दिन शाम को वो अपनी मम्मा के साथ मार्केट गया और उसने क्या क्या परचेस किया, क्या क्या खरीदा, चॉकलेट्स, स्नैक्स और फ्रूट जूस. मतलब कल उसने पिकनिक के लिए ये सब परचेस किया. आफ्टर दिस ही टुक आउट हिज फेवरेट बूट्स एंड कैप. उसके बाद उसने क्या किया, अपने बूट, फेवरेट बूट जो उसके बूट्स थे पहनने के पैरों में, वो और कैप, इनको रखा. ही पुट ऑल द इम्पॉर्टेंट थिंग्स इन हिज पिकनिक बैग. उसने ये सारी ज़रूरत की चीज़ें जो पिकनिक के लिए अपने पिकनिक बैग में रख ली. उसने जो भी उसको जहाँ पिकनिक के लिए जो जो सामान की ज़रूरत थी उसने संभाल कर अपने बैग में रख लिया. रोहित डिड नॉट स्टॉप स्माइलिंग इवन फॉर अ सेकेंड. उसकी खुशी क्या है, एक सेकंड के लिए भी कम नहीं हो रही थी उसके फेस पर. आफ्टर हिज डिनर रोहित स्विच्ड ऑन हिज टेलीविज़न. डिनर के बाद उसने क्या किया, रात को डिनर के बाद वो टीवी ऑन करके बैठ गया. रोहित शाउटेड हिज मॉम. उसकी मम्मा, जो रोहित की मॉम थी, उन्होंने चिल्ला कर कहा, इफ़ यू बिगिन टू वॉच द टेलीविज़न बाय दिस टाइम, अगर तुम इस वक्त पर टीवी देखोगे, यू विल नेवर बी एबल टू वेक अप ऑन टाइम, तो तुम सुबह जल्दी नहीं उठ पाओगे, यानी टाइम से नहीं उठ पाओगे. यू शुड रिमेंबर दैट यू हैव टू गो फॉर द स्कूल पिकनिक ऑल्सो. तुम्हें याद रखना चाहिए कि कल तुम्हें क्या करना है, स्कूल पिकनिक पे जाना है सुबह. यू विल हैव टू वेक अप 1 आवर बिफोर द रूटीन टाइम. और इसके लिए तुमको क्या करना है, जो तुम्हारा रूटीन टाइम है उठने का, उससे 1 घंटा पहले तुम्हें उठना है. सो नाउ प्लीज़ गो टू बेड एंड स्लीप अर्ली टू नाइट. तो इसके लिए तुम क्या करो, जल्दी से अपने बेड पर जाओ और जल्दी सो जाओ. नो मॉम, आई एम विलिंग टू सी द टेलीविज़न टुडे. तो वो कहता है कि नहीं मम्मा, मेरा बहुत मन कर रहा है आज टीवी देखने का. आई डू नॉट हैव एनी होमवर्क फॉर टुमारो. और आज मेरे पास करने के लिए कोई होमवर्क भी नहीं है. सो आई विल वॉच एज मैनी शोज़ एज पॉसिबल टुडे. तो मैं आज क्या कर सकता हूँ, टीवी पर बहुत सारे शोज़ देख सकता हूँ. आई विल वेक अप टुमारो ऑन टाइम. और मैं कल सुबह जल्दी उठ जाऊँगा. यू डू नॉट वरी. सेइंग दिस रोहित कंटिन्यूड वॉचिंग द टीवी टिल लेट एट नाइट. इतना कहने के बाद उसने क्या करा, उसने उसकी मम्मा से कहा कि मेरे पास कल का कोई होमवर्क भी नहीं है करने के लिए, और मैं आज बहुत सारे शोज़ देख सकता हूँ टीवी पे, और मैं कल सुबह जल्दी भी उठ जाऊँगा. ये कहने के वो कहता है कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है. और ये कहने के बाद रोहित क्या करता है, कंटिन्यूसली टीवी देखता रहता है. बहुत लेट नाइट तक वो टीवी देखता रहता है. द नेक्स्ट डे इन द मॉर्निंग रोहित मॉम ट्राइड हार्ड टू वेक अप हिम up but all her attempts failed because he was deep asleep. अब नेक्स्ट डे क्या होता है, सुबह सुबह रोहित की मम्मी
पूरी कोशिश करती हैं उसको उठाने की, बहुत मतलब पूरी जोर लगा लेती हैं उसको उठाने के लिए कि वो जल्दी उठ जाए, लेकिन उनकी सभी कोशिशें नाकाम हो जाती हैं क्योंकि रोहित बहुत गहरी नींद में सो रहा था। रोहित, लीव द बेड ऑफ और यू विल मिस द स्कूल बस। उसकी मम्मा फिर कहती हैं कि रोहित तुम जल्दी से अपना बिस्तर छोड़ दो वरना तुम स्कूल बस मिस कर दोगे। शाउटेड हिज मॉम, चिल्लाकर उसकी मम्मा ये कहती है। एट लास्ट रोहित लेफ्ट द बेड कंप्लेनिंग अगेंस्ट गेटिंग अप सो लेट। तो रोहित अपने बेड पर ही क्या करता है, शिकायत करता रहता है बिस्तर पर पड़ा पड़ा कि अब मैं मतलब कंप्लेन करता है वे कोई, मैं लेट हो गया हूँ मम्मा। He turned his eyes towards the watch and murmured. वो क्या करता है, अपनी आंखों को मसलता हुआ घड़ी की तरफ देखता है और बड़बड़ाता है। It is only 7 AM at this time. अभी केवल 7 बजे हैं। My school begins, मेरे स्कूल जाने में। All of a sudden he remembered that his school bus would be coming today half an hour earlier. फिर वो कहता है कि मेरी बस रोज की तरह क्या होगी, आधा घंटा पहले आ जाएगी। He rushed fast toward the bathroom with his towel and shouted, "Mom, assist me." वो दौड़ कर क्या करता है, बाथरूम की तरफ जाता है टॉवल लेकर और वहाँ से चिल्लाता है कि मम्मी मेरी मदद करो, Only 10 minutes are hand. मेरे हाथों में केवल 10 मिनट हैं। I am not willing to miss my school picnic. और मेरा बिल्कुल मन नहीं है कि मैं अपना स्कूल पिकनिक मिस करूं। रोहित मिस ब्रेकफास्ट एंड रेन टूवर्ड्स द बस स्टॉप। रोहित अपना ब्रेकफास्ट छोड़कर, नाश्ता छोड़कर क्या करता है, भागता है बस स्टॉप की तरफ। बट ही वॉज अ बिट लेट, लेकिन वो बहुत लेट हो चुका होता है। ही सॉ एट द 7th आवर द स्कूल बस लिविंग फ्रॉम द बस स्टैंड। 7वें घंटे में क्या होता है कि रोहित की बस स्कूल के लिए निकल जाती है बस स्टैंड से। सो ही मिस्ड इट, तो वो अपनी बस को क्या करता है, मिस कर देता है। एट दिस टाइम नथिंग कुड हैव बीन डन। अब वो उस समय क्या कर पाता है, कुछ भी नहीं कर पाता, उसके हाथ में कुछ रहता ही नहीं है। रोहित बिगैन टू क्राई, और इसके लिए उसको उसके हाथ से वो मतलब सब कुछ निकल जाता है, अब तो वो कुछ नहीं कर सकता, तो रोहित रोने लगता है। ही रिटर्न होम एंड हग्ड हिज मदर विथ स्ट्रेंथ इन डिसअपियर। वो क्या करता है, घर वापस लौट जाता है और उसकी मम्मा के गले रखते हुए निराशा में रोने लगता है, निराश होकर रोने लगता है गले लगकर। मॉम आई एम वेरी सॉरी, फिर वो अपनी मम्मा को सॉरी बोलता है। यू वर एब्सोल्युटली राइट, नाउ आई फुली अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ टाइम। वो कहता है कि आप बिल्कुल सही थी और मुझे टाइम की वैल्यू समझ में आ गई है। हैंस इट इज़ सेड टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। फिर वो कहता है कि टाइम मतलब वक्त, और जो तूफान आते हैं, और टाइड मतलब जैसे आपने देखा है कि कोई भी मुसीबत जो आती है वो कह के नहीं आती है और वो किसी के लिए रुकती भी नहीं है। मतलब जब तूफान आना होता है तो वो किसी के लिए रुकते नहीं हैं, और टाइम भी किसी के लिए नहीं रुकता है, किसी का इंतज़ार नहीं करता है। तो स्टूडेंट, आपका चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है। ये एक इंटरेस्टिंग कहानी थी। आई होप आपको ये समझ में आ गई होगी। इनवैल्यूएबल टाइम मतलब आपको टाइम की वैल्यू समझनी चाहिए और हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। टाइम की कीमत समझना चाहिए और हर काम हमारा टाइम से होना चाहिए, तभी हम जिंदगी में आगे बढ़ सकते हैं। इस चैप्टर की बुक की एक्सरसाइज में फिल करके आपको व्हाट्सएप पे सेंड कर दूंगी और इसकी क्वेश्चन आंसर आपको रिटर्न में सेंड कर दिए जाएंगे, जिन्हें आपको MS की कॉपी में नोट डाउन करना है। नोट डाउन करने के बाद अपना वर्क कंप्लीट करने के बाद उसके पिक्चर्स आप मुझे सेंड करेंगे। थैंक यू।